के कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको जो बाई एनुअल एग्जाम जिन्होंने दिया था, ये 22-23 सेशन के स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है सितंबर में, और सितंबर में जब इनके एग्जाम लिया जाता है तो उनका रिजल्ट आता है दिसंबर 29 को। उसके बाद जब ये उसमें जो बच्चे पास होते हैं 22 से 23 सेशन के बच्चे, तो वो आगे जाके दिसंबर में जाके वो एडमिशन लेते हैं। जनवरी 1 से लेके 10 तक उनकी एडमिशन्स होती है। 12th में उनकी एडमिशन जब होती है तो कुछ उसमें लेट फीस के लिए भी रह जाते हैं बच्चे, 10 तक लेट फीस होती, कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो लेट फीस के लिए एबीवीपी कहती है कि आप थोड़ी सी लेट फीस इनकी बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ी सी और एडमिशन बढ़ाओ। तो एडमिशन के लिए 23 जनवरी तक उनकी लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट उनकी एडमिशन्स की जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 6 तारीख को उनके रोल नंबर्स वगैरह आ जाते हैं। तो उसके बाद एक ऑर्डर जम्मू कश्मीर बोर्ड के चेयरमैन निकालती हैं कि 13 सितंबर से लेके अपने 13 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक उनके जो प्रैक्टिकल रहेंगे, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल उनके होते हैं। तो उसके बाद 22 फरवरी को एक ऑर्डर निकालता है जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से कि ये जो बच्चे हैं, ये जिनके जो इन्होंने फॉर्म भरे थे ये पेपर नहीं दे सकते। जो 22-23 सेशन के बाई एनुअल वाले बच्चे थे वो पेपर नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा क्या, इन्होंने भी तो फीस दी थी, इनका साल क्यों वेस्ट किया जा रहा है? जब इन्होंने फीस भी दी, अपने प्रैक्टिकल भी दिए, सब कुछ इन्होंने दिया, इनके साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? एबीवीपी डिमांड करती है कि इनका साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इनसे फीस ली गई है, अगर इन्होंने अपने पेपर दिए हैं, इनका समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि इनके पेपर होने चाहिए। और जम्मू कश्मीर बोर्ड चेयरमैन से हम आग्रह करते हैं, रामबन की ओर से, पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से, अगर इनके एग्जाम नहीं लिए जाते, आने वाले समय एबीवीपी इस पे उग्र प्रदर्शन करेगी और जगह जगह इस पे प्रदर्शन होंगे और इसका जो जिम्मेदार होगा जम्मू कश्मीर बोर्ड होगा। और मैं एबीवीपी में स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो ये सप्लीमेंट्री एग्जाम इन बच्चों के हुए थे 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 2023 में। डेट इनकी रिजल्ट की है 29 सितंबर को 2023। 1 जनवरी को इनकी एडमिशन होती है, जो इसकी लास्ट डेट थी 10 जनवरी। उसके बाद 16 जनवरी को दोबारा से एबीवीपी जो है बोर्ड में जाती है और इन बच्चों की लेट एडमिशन करवाती है, और 23 जनवरी तक इनकी लेट एडमिशन होती है। उसके बाद इनका एडमिट कार्ड इशू होता है 6 फेब को। उसके बाद इन बच्चों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, 5 प्रैक्टिकल एग्जाम इनके होते हैं। उसके बाद 22 जनवरी को इनका ऑर्डर आता है कि ये बच्चे अब आगे के फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते। इनके 5 पेपर देने के बाद ये कहते हैं कि अब आगे का एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले एडमिशन कैसे हुई? पहले इन्होंने फॉर्म भरा ही क्यों? अगर इनको लास्ट में कैंसिल करना था, बच्चों का इतना टाइम वेस्ट हुआ, उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत किया, वो डिप्रेस हो गए कि अचानक हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया है। इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट मोमेंट पे आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले पता चलता है कि आपको एग्जाम देना अलाउ नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं कि बच्चे एग्जाम दें, उनको एग्जाम देने दिए जाए। पता है कितने हैं इस टाइम, क्या टोटल जिन बच्चों को एग्जाम नहीं दे रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम सचिन, और हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो पूरे बच्चे 954 बच्चे हैं, जिनमें से 19 बच्चे हमारे रामबन के हैं। जी, खड़ी के 5, बनाल के 1, पोगल के 2, नील के 2, गूल के 8, राजगढ़ के 1, टोटल 19 बच्चे हमारे रामबन के हैं और 954 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर। अगर आपकी इस बात को नहीं माना गया तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? अगला हमारा स्टेप ये होगा कि हम जम्मू कश्मीर के जम्मू बोर्ड के सामने जाके हम अपील करेंगे कि 12th के एग्ज़ाम दिए जाए।